उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि आपने मतलब सबसे पहले मतलब आपने क्या जॉब की या आपने कोई फ्रीलांसिंग वगैरह से शुरू किया। अच्छा मैंने ना जब यूनिवर्सिटी लाइफ में था ना अपने आप को बड़ा बिजी रखा हुआ था 8 आवर्स की तो स्टडी होती थी। फिर असाइड डैट मैंने सबसे पहले आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर आई स्टार्टेड टीचिंग। वहाँ ना एक छोटी सी एकेडमी थी और वहाँ मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाता था। एक तो ये था चलो साइड आपकी थोड़ी सी पॉकेट मनी हो जाती है, आप पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनते। और दूसरा दबा थिंग वाज आई लाइक यार कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पे शार्प हो रहे हैं, आप ज़रा लोगों को गाइड कर रहे हो। तो एक तो मेरी जो फर्स्ट ऑफिशियल जॉब थी वो टीचिंग ही थी इन माई थर्ड सेमेस्टर। इससे पहले मेरे एक टीचर थे जहाँ से मैंने कुछ डॉट नेट का ग्राफिक का कोर्स किया था, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह करता था। बट उसके बाद जो मेरी फर्स्ट एक फॉर्मल जॉब है जो कि मेरी डिग्री की बेस पे मुझे मिली वो ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज में व्हेन आई गॉट जॉब इन मार्च 2022। जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप क्या बता दीजिए कि ब्रेन एक्स टेक्नोलॉजीज में मतलब एग्जैक्टली आप कैसे मतलब आप गए और वहाँ की आपकी कोई हम्म। मतलब जर्नी हो, कोई ऐसी चीज आप बताना चाहें। Yes, it was also quite inspiring back in March 2022 जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हो ना, तो यू आर अप्लाइंग इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर रहे होते हो। पर्टिकुलरली ना आई वाज अ पर्सन, आई वाज अ लिटिल बिट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के, थोड़ा थोड़ा ना सारा स्किल आता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। मैंने डिफरेंट रिज्यूमेस बनाए हुए थे 3-4, किसी पे ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा है, किसी पे कुछ लिखा हुआ है। तो देन आई गॉट द कॉल फ्रॉम ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज कि आपका इंटरव्यू है। और मैंने अपना बीडी वाला जो रिज्यूमे है वो फॉरवर्ड किया। उस वक्त इतना आइडिया नहीं था बीडी फील्ड क्या है, उस वक्त इतना इसमें हाइप भी नहीं पकड़ी हुई थी। ठीक है, बट यस व्हेन आई गॉट ऑन द इंटरव्यू टेबल, तो जब मुझे बताया गया कि आपके एग्जैक्ट जॉब रोल्स ये हैं, देन आई थॉट कि दिस इज़ समथिंग आई वुड लव टू डू और दिस इज़ समथिंग दैट विल मेक मी कंफर्टेबल। मुझे कोडिंग भी आती थी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप डेवलपमेंट में क्यों नहीं गए, बट आई डिसाइडेड टू डू डैट जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था या जिसमें ना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आई ज्वाइन ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज, देन आई गॉट ग्रेजुएटेड इन मई 2022। तो ब्रेनएक्स में जो सबसे पहली मेरी इनिशियल जॉब रोल्स होते थे ना वो डैट वाज ऑल अराउंड के आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे अपवर्क टॉप पे है, आपने यू हैव टू सेंड द क्लाइंट प्रपोजल्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता चैट्स पे आया, देन प्रपोजल्स दूसरे ड्राफ्ट करने हैं, एस्टीमेट शीट ड्राफ्ट करनी है। तो ये तो अब 3.5-4 साल पहले की बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ लाइक माय जॉब रोल आर टोटली डिफरेंट। अब मैं क्लाइंट क्लोजिंग साइड पे होता हूँ। लाइक मेरे पास लीड्स आ रही हैं, टीम इज़ वर्किंग, दे आर ब्रिंगिंग द क्लाइंट्स यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, राइट। और माय ओनली जॉब रोल इज़ टू फिल्टर दैट कौन सा क्लाइंट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा कंपनी के लिए वर्थ इट है, एंड देन गो ऑन द इनिशियल कॉल विद क्लाइंट। कभी कभी मैं फर्स्ट कॉल पे ही क्लाइंट को अक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, और कभी सेकंड कॉल पे वी नीड टेक एक्सपर्ट्स और आवर को फाउंडर, सीईओ, सीएमओ, इस तरह करके। तो ये मेरे अभी के करंट जॉब रोल्स हैं। जी माशाल्लाह। अ, जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि ये आपने मतलब अपने ये वेंचर्स किस तरह स्टार्ट किए, और ये आपने मतलब अपना स्टार्टअप क्यों स्टार्ट किया, ये एआई ब्रिज। और आप ये बता दीजिए एआई ब्रिज का मतलब क्या है। ओके, वेंचर्स की स्टोरी है एक्चुअली। आई ऑलवेज लाइक टू बी अ लीडर और कुछ ना अपने आप को इस तरह के काम में इन्वॉल्व रखना वेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग इंस्टेड ऑफ एक बंदा अपने कंफर्ट जोन में बैठा हो, अपनी जॉब कर रहा हो। तो माई मेजर इंस्पायरेशन वॉज एज आई मैंशन व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। तो मैं कोडेटर का प्रेसिडेंट बना। ये हमारे ना डिपार्टमेंट की सोसाइटी होती है। अब वी हैड अ टीम ऑफ अराउंड 70 पीपल, 70 स्टूडेंट्स थे। आई वाज प्रेसिडेंट, यानी कि रफली 70 स्टूडेंट्स वर अंडर मी। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे हमारे, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, पर्टिकुलरली इवेंट्स मैनेजमेंट का होता रहा, स्पॉन्सरशिप का होता रहा। हम लाइक मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे कैंपस आई, उनके विजिट्स ऑर्गेनाइज किए, ग्राफिक्स की वर्कशॉप इंट्रोड्यूस की, वेब डेवलपमेंट की। तो इस तरह मेरे अंदर एक लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुए। और आई ऑलवेज थॉट कि यार आई वुड मोर लव और आई वुड मोर लाइक टू बी समवन who who makes a team, who leads the things instead of के you are always following someone like you। आपके पास दो वे होते हैं, either be a leader और be the follower, right। तो ये AI Bridge, A stands for academia,
I stands for industry. Now it is also a deep story behind कि when I graduated, फिर मेरे से मेरे juniors who are still in the university, they are touching the base again and again. उसामा भाई बताएं, आप इंडस्ट्री में चले गए हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा रिज्यूमे का कैसे बनाना है. आई सेड यार दीज आर द सेम इश्यूज कि मैं भी जब यूनिवर्सिटी में था मुझे भी नहीं होता रहा पता. तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करके मिलती हैं. फिर मैंने सोचा यार मैंने तो चलो एक टफ टाइम देख लिया. ओके हमने डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया, हमें डाइव इन होके पता चला कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपका रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह के होने चाहिए. तो मैंने कहा व्हाट इफ कि मैं अपनी यूथ का आई शुड थिंक अबाउट माय जूनियर्स, आई शुड थिंक कि आई शुड बी अ लाइट नाउ कि जो एक फेज से गुजर चुका है, और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए या एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैं अंडर ग्रेड्स को, यूथ को ऑन टाइम गाइड करूं कि अब आपकी अगर ग्रेजुएशन होने वाली है, दिस इज द स्किल यू शुड हैव. या अगर आप CS की IT की डिग्री में चले गए हैं तो आपने अपने आप को सेमेस्टर सिस्टम में इस तरह लेके चलना है. यू हैव टू CGPA को चेस करना अच्छी बात है, ठीक है 4/4 हो 3.5 हो, बट यू हैव टू फोकस ऑन स्किल्स. तो इस तरह A फॉर एकेडेमिया, I फॉर इंडस्ट्री और आगे ब्रिज, लाइक इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन. और यही हमारा ग्रेव इशू चल रहा है हमारे सिस्टम का कि इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं वो एकेडेमिया को एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह का एग्जैक्ट रिसोर्स चाहिए इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं. और इसी तरह वाइस वर्सा जो है वो इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं, CEO स्टेक होल्डर्स, दे डोंट बॉदर, हालांकि वो भी उसी सिस्टम में पढ़ के आ रहे हैं, बट वो अपने बिजनेस में बिजी हो जाते हैं. सो आई थिंक के बोथ शुड सिट ऑन वन टेबल एंड ब्रिज द गैप, करिकुलम अलाइन करें. दे शुड थिंक ऑफ कि हम किस तरह से कट शॉर्ट करें वेस्ट को कि यूथ के लिए जॉब्स लैंड करना इजी हो, और दे शुड हैव द राइट पोटेंशियल टू डू द जॉब. तो ये A फॉर एकेडेमिया, I फॉर इंडस्ट्री, ये सारी स्टोरी है. इट वाज अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, लेटर आई टर्न्ड इट इनटू एजुकेशनल 1-2. और मीनवाइल AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ लोग इसको टेक करते हैं. सो यस AI को भी हम अपने जो है ना वो प्रोसेसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हमारे इंटरनल हैं, पर्टिकुलरली नाउ एज इट इज़ द एरा ऑफ AI. तो हम AI के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपसे बात हुई कि अपने करिकुलम के अंदर AI आनी चाहिए. इवन 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्स में एटलीस्ट हाफ ऑफ द बुक शुड बी अराउंड AI. जी माशाल्लाह उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आप अभी ये जो है वो लीप 2024 पे जो है सऊदीया भी गए थे, तो वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ से आपने मतलब क्या सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि मतलब पाकिस्तान क्यों पीछे है सऊदीया से? Yes, that was amazing experience. I was there in Riyadh. Malham में था for 3 to 4 days. That was my first international tour. I just came to know about Leap. फिर आगे रमज़ान भी था, and I made all in one plan कि चलो इंशाल्लाह उम्रा भी हो जाएगा. तो Leap is the biggest event that happens in Saudi Arabia. It happens everywhere. और इतना बड़ा वो इवेंट था कि 2 to 3 days भी आप सारे बूथ्स के ऊपर बारी बारी जाओ ना, वो कवर अप नहीं होता. बड़े बड़े टेक जॉइंट्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सारे वहाँ पे आए होते हैं. तो एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड. मुझे पता चला यार पाकिस्तान तो इज़ फार बिहाइंड इन सऊदीया और इंडिया. लाइक हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिग फिशेस नहीं है मार्केट की, ड्यू टू के शायद गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं है, हम लोग उस तरह से मार्केट से पीछे चल रहे हैं. तो पहले तो देख के एहसास हुआ कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, ये इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए. दे शुड हैव देयर ब्रांचेस हियर टू. दूसरा डेफिनेटली आपको एक्सपोजर मिलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर इन द मार्केट. और अगर बात करें कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, तो अगेन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन राइट डायरेक्शन. हमारी गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रायोरिटीज़, राइट, कि आप IT के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, IT को कितनी अटेंशन चाहिए, वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू IT एंड वी आर स्टिल फार बिहाइंड. तो सऊदीया के अंदर तो दे आर चेजिंग देयर ड्रीम, द Vision 2030, राइट. उनका हर जगह 2030 लिखा होता है. Arabis are making exponential progress. They are investing in technology everywhere. अभी इवन
मैं जिस फ्रीलांसिंग मार्केट में बैठा हुआ हूँ, ये जो देखने वाले हैं उनको भी बेनिफिट होगा कि एक टाइम पे हम यूएस को चेस करते रहे, यूरोप को चेस करते रहे, यहाँ का क्लाइंट बड़ा अच्छा है, दे हैव द बजट, बट नाउ सऊदीज आर कम्पीटिंग, इवन सऊदीज हैव लेफ्ट देम बिहाइंड। अब यूएस के एक क्लाइंट के पास उतना बजट नहीं है जितना सऊदीज अपनी आईटी के अंदर बजट इन्वेस्ट करें। दे आर ट्राइंग टू ऑटोमेट ईच एंड एवरीथिंग, कॉफ़ी मशीन, हर चीज़ रोबोट आ जाए, हर चीज़ जो है ना आपकी एआई के थ्रू हो रही हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही हो। तो यस, 2030 इज़ देयर ड्रीम, डेफिनेटली दे आर नेशन हु आर हैविंग अ ड्रीम, राइट? वी आर लैकिंग सच ड्रीम। हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हमारे पास इंस्पायरेशन नहीं है हमारे लीडर्स के पास। तो डेफिनेटली व्हेन यू विल मेक अ पर्टिकुलर इंस्पायरेशन के बाय दिस टाइम वी नीड टू बी हियर एंड वी हैव टू leave no stone unturned in achieving that way, so then the things happen. जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई, आपने जो अभी तक जो ये प्रोजेक्ट्स को क्लोज किए हैं उनसे पाकिस्तान में मतलब जो है ना वो 600 के डॉलर्स प्लस जो है ना वो आईटी एक्सपोर्ट्स जनरेट हुई हैं। तो आप ये बता दीजिए आपने मतलब ये इतने सारा कुछ मतलब आपने कैसे किया? Yes, so yes, Alhamdulillah, 600,000 USD की sale so far I have closed for BrainX technology. So these are not just the dollars or figures. This is something that makes me proud क्योंकि हम उस बिजनेस डेवलपर्स उस मार्केट में बैठे हुए हैं वेयर यू आर competing with इंडिया, बांग्लादेश और जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और पर्टिकुलरली जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ उधर क्लियर विजिबिलिटी हो रही होती है। लेट्स से BrainX technology is standing on top first position out of 300 proposals. अब you are leaving India behind, बहुत सारी कंपनीज इंडिया के टॉप पे आ रही होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेस और द कॉम्पिटिशन वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी। सो दिस हैज़ बीन ऑलवेज माई इंस्पायरेशन कि जब आप रेवेन्यू बाहर से इन डॉलर्स लेके आ रहे हो, सो दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स, यू आर making your economy strong, right? So I started my journey with simple proposal sending, or the first project I closed was around 4 to 5 thousand USD worth for BrainX technologies. Then आज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सो मच ट्रेनिंग और जो मेरा एक्सपोजर हो गया है, अब मैं इंडिविजुअल क्लोजिंग भी कर लेता हूँ। लाइक फर्स्ट कॉल में द रीसेंट आई क्लोज वाज अराउंड 20,000 USD वर्थ, राइट? इसी तरह देयर आर मैनी मोर प्रोजेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 40,000 50,000 USD। तो yes, this is the thing that always makes us proud, and I think so BDs are the core of any particular company. तो मैं हमेशा बीडीज को ये कहा करता हूँ कि आपका जो एक कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉयज हैं या 1000 हैं, एंड यू आर द बैकबोन ऑफ एवरी कंपनी, राइट? अगर आपको अपने काम की पेन नहीं है ना, और आपको उसका इम्पैक्ट की वर्थ का नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट क्या है, सो यू शुड लीव योर जॉब बिकॉज यू आर नॉट दैट ऑनेस्ट। तो हमेशा मुझे इसी चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि इफ़ आई विल बी वर्किंग डेडिकेटेडली, आई विल बी वर्किंग हार्ड, सो उसका जो रिपल है वो पूरी कंपनी पे आएगा। द एम्प्लॉयज़ विल प्रोग्रेस, द कंपनी विल प्रोग्रेस, एंड अबव ऑल पाकिस्तान विल प्रोग्रेस, राइट? बिकॉज उतने ही डॉलर्स आएंगे। सो दिस इज़ दैट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड मी, जो मुझे डेडिकेटेड रखती है कि मैं हार्ड वर्क करूँ अपनी फील्ड में। जी माशाल्लाह उसामा भाई।